हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हमें आगे चैप्टर में काम आने वाले थे। तो आज हम सीखेंगे इन सिंबल के ऊपर की कुछ प्रैक्टिकल ट्रूथ टेबल बनाएंगे, जिससे आपको ये जो सिंबल्स है समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सबसे पहला सिंबल जो कि है कंजक्शन, यानी जिसको हम एंड बोलते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, पी एंड क्यू। ठीक है, इसके ऊपर का एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं, पी क्यू एंड पी एंड क्यू। तो ये होता है यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो कोई भी ट्रूथ टेबल का जो दो कॉलम होते हैं, मतलब दो अगर स्टेटमेंट है तो उसके लिए ये कॉलम्स होते हैं ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब फाइनल आउटकम निकालते हैं, पी एंड क्यू। अगर दोनों साइड ट्रू हो तो वैल्यू आती है आउटकम ट्रू। अगर ट्रू और एक फॉल्स, मतलब एक भी अगर फॉल्स हो तो ये फॉल्स आएगा। इसमें भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स। ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगी जब दोनों साइड ट्रू होगी। ठीक है, तो अगला हमारा सिंबल कौन सा है, वो है और। इसके लिए भी बना देते हैं ट्रूथ टेबल, पी और क्यू। ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आप ये याद रखिए, इस तरीके से कॉलम बनते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की आउटकम क्या होती है, जब एक भी ट्रू होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू होती है। ठीक है, ट्रू, ये भी ट्रू और ये होगा फॉल्स। ठीक है, लेकिन आगे के सिंबल समझने से पहले हम इन दोनों को जो है हम सर्किट से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सर्किट कैसे बनता है, इसके लिए बनता है सीरीज। मतलब यहाँ से करंट शुरू होता है, यहाँ पे कब पहुँचेगा, जब दोनों पॉइंट्स क्लोज हो गए, यानी ये भी ट्रू होगा और ये ट्रू होगा, तभी यहाँ से करंट यहाँ फ्लो होता है। ठीक है, और के लिए क्या होता है, और के लिए डायग्राम बनती है कुछ ऐसे। यहाँ से यहाँ करंट कब पहुँचेगा, अगर दोनों में से P या Q, अगर दोनों में से एक भी क्लोज होगा तो यहाँ करंट पहुँच जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। देखते हैं अगला सिंबल। अगला सिंबल कौन सा है हमारा, वो है इम्प्लाइज। इसके लिए बना देते हैं ट्रूथ टेबल, पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इसका आउटकम क्या निकलता है, ये हमेशा तो नॉर्मली ट्रू ही रहता है, लेकिन ये तभी फॉल्स रहेगा जब लेफ्ट साइड की स्टेटमेंट ट्रू रहेगी और राइट साइड की स्टेटमेंट फॉल्स रहेगी। तो फॉल्स, अदरवाइज हमेशा ये ट्रू ही रहेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई सर है जिसने ये अनाउंस किया है कि कोई भी एग्जाम में अगर पास होता है तो उसे एक टॉफ़ी मिलेगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में पास हुए, टॉफ़ी मिली। ठीक है, एग्ज़ाम में पास हुए लेकिन टॉफ़ी नहीं मिली, भाई ये तो गलत है, इसलिए फॉल्स। अगला कौन सा है, एग्ज़ाम में फेल हुए लेकिन फिर भी टॉफ़ी मिल गई, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगला कौन सा है, एग्ज़ाम में फेल हुए और टॉफ़ी भी नहीं मिली, ये भी सही है, तो ट्रू। आप इस एग्जाम्पल से इस पी इम्प्लाइज क्यू को जो है ये वो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं हमारा, अगला सिंबल वो क्या है, बाय कंडीशनल। इसके ऊपर बना देते हैं एक पी बाय कंडीशनल क्यू। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, इसके लिए बना देते हैं। इसका आउटकम क्या निकलता है, ये स्टेटमेंट तभी ट्रू रहेगी जब इसके दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो या तो ट्रू रहेंगे या फॉल्स रहेंगे। तो ठीक है, इसमें दोनों ट्रू है, ट्रू हो गया। इसमें डिफरेंट है, ये फॉल्स, ये डिफरेंट है, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है, फिर से ट्रू। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दे, ताकि आपका जो एक एक सब्सक्राइब है मेरे को और मोटिवेट करता है, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। ठीक है, तो आगे हमारे पास एक सिंबल बचा है जो कि है नेगेशन का सिंबल, जिसको हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बना देते हैं। तो इसको समझने के लिए हम दो स्टेटमेंट्स नहीं ले सकते, क्योंकि किसी एक स्टेटमेंट पे ये नेगेशन लगता है। यानी अगर पी है तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है तो इसका नेगेशन पी क्या होता है, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। तो बस यही है आज के लिए, बस। थैंक यू गाइस।